Hello everyone, I'm Kapil Bhardwaj, Geography and Environment Faculty with Study IQ. Welcomes all of you to the platform of Study IQ. आप सबको ही पता है कि इंडियन ज्योग्राफी की बुक आपकी आ चुकी है और आपको डेली बेसिस पे आपकी इंडियन ज्योग्राफी की डिस्कशन भी मिल रही है। हाँ, आप पूरी डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आपको दोनों बुक की, फिजिकल ज्योग्राफी की भी, इंडियन ज्योग्राफी की भी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कशन आपको स्टडी IQ की ऐप पे मिल जाएगी। ये हमारा चैप्टर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को डिस्कस किया है, जो आपके प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कल अपलोड भी हो चुकी थी यूट्यूब पे। आपने नहीं देखी है तो उसको देखें, आपको जरूर से जरूर 2 मार्क्स इजीली गेन होंगे उस वीडियो से अपकमिंग 2022 प्रीलिम्स में संडे के दिन, राइट। चलिए अब हमारे डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और ये चैप्टर 5 पार्ट 2 को हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, कि इंडिया में आपका नेचुरल वेजिटेशन को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। इंडिया में आपके नेचुरल वेजिटेशन को कौन से फैक्टर जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ये डिस्कशन हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिस्कशन जब हम देखेंगे कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया, कि इंडिया में आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन को अफेक्ट करेंगे, राइट, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी किसी वेजिटेशन की बात आती है तो ऑब्वियस सी बात है वेजिटेशन कहां ग्रो होता है, वेजिटेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। काफी बार आप इवन एक बेसिक चीज को भी मैं बोलूं, एक बेसिक टर्मिनोलॉजी को भी अगर मैं यूज करूं, अगर आप किसी भी तरीके से छोटे से भी लेवल पे एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज रखते हैं तो आपको पता होगा हमारे पास अलग सीजन में अलग टाइप की क्रॉप होती हैं। खरीफ क्रॉप होती हैं, रबी क्रॉप्स होती हैं, जायद क्रॉप्स होती हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉप्स होती हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं और उन्हीं क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ आपके क्या बदलते हैं, आपकी आउटकम्स भी बदलती हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस बदलती हैं, उन्हीं के साथ आपकी आउटकम्स बदलती हैं और आउटकम्स बदलते ही आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। अब यही डिस्कशन यहां पे आ जाती है कि आपके फैक्टर्स, हम उनकी बात करने वाले हैं जो नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये वो फैक्टर होंगे जो आपके क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ये वही वाले फैक्टर होंगे जो आपके क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, वो आपके नेचुरल वेजिटेशन को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। इवन एक ज्योग्राफर हमारे हुआ करते थे और ज्योग्राफर का नाम था कॉपेन, राइट। ज्योग्राफर का नाम था कॉपेन। उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन देखा था, मैंने आपके लिए इसके लिए एक वीडियो भी डाला हुआ है कि इंडिया में कॉपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट किस तरीके से इंप्लीमेंट होगा, वो भी आप देख सकते हैं। बट हाँ, जब मैं कॉपेन्स की बात करता हूं तो उन्होंने वेजिटेशन को और क्लाइमेट को मिक्स करके क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। उन्होंने वेजिटेशन और क्लाइमेट दोनों को इंटरमिक्स करके क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन किया था। तो मुझे यहाँ पे क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वही देखने को मिल जाता है। तो बस उसी बेसिस पे हम क्या करेंगे, वेजिटेशन की बात करेंगे, नेचुरल वेजिटेशन को देखेंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जो आपके नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, राइट। चलिए, सबसे पहला फैक्टर मेरे पास आता है लैंड और सॉइल का, क्योंकि क्लाइमेट के अलावा आपके जो न्यूट्रिशंस है वो वेजिटेशन को कहां से मिलते हैं, आपके सॉइल से मिलते हैं, आपके लैंड से मिलते हैं। क्योंकि आपको पता है जो भी अंडरलाइंग लैंड होगा, जो भी रॉक्स होंगे, उन्हीं के डिसोसिएशन से सॉइल बनेगी और उसी सॉइल के आपके न्यूट्रिशंस जो हैं आपके वेजिटेशन में एड ऑन हो जाएंगे। तो यहां पे आपका लैंड एंड सॉइल से वेजिटेशन मिल जाता है। तो द टाइप ऑफ वेजिटेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर ऑफ द लैंड। किससे इन्फ्लुएंस होगा आपका वेजिटेशन? आपके नेचर ऑफ लैंड से इन्फ्लुएंस होगा। द नेचुरल वेजिटेशन मेनली फाउंड इन नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। अगर आपके नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो कहां पे आप किस वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, जो आपके नॉन एग्रीकल्चरल लैंड पे है। क्यों एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? एक्चुअली एग्रीकल्चरल लैंड एक आर्टिफिशियल लैंड हम उसको कह सकते हैं। वहां पे जरूरी नहीं है कि नेचुरल वेजिटेशन हो। आप देख सकते हैं काफी सारे ऐसे एरियाज हैं हमारे इंडिया में जहां पे पैडी ग्रो करना इज नॉट वर्थ इट, बिकॉज क्लाइमेट्रिकली मैं बोलूं या फिर मैं आपके सॉइल हेल्थ के हिसाब से बात करूं, दोनों के हिसाब से ही आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर पैडी को ग्रो करना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्थ इट नहीं है। बट इवन देन पीपल आर डूइंग सो फोर्सफुली लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन होता है। सम टाइम हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं होती बट फिर भी हम वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करते हैं। तो मतलब नॉन एग्रीकल्चरल लैंड के लिए ही हम इंक्लूजन रखेंगे, किसका, आपके फॉरेस्ट कवर का या फिर वेजिटेशन का। द टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द नेचुरल वेजिटेशन। फॉर एग्जाम्पल, it do not support the dense vegetation and only thorny bushes are
cacti are found. If I will be taking example of what? Desertic area, let's say. If I will take example of desertic area or the arid or semi-arid area, right? Then there I will be having arid type of soil. The arid type of soil will not support dense vegetation. Arid type of soil will not support dense vegetation. So it is quite simply supporting thorny bushes. So yes, it is dependent on the soil basically that what kind of vegetation we are going to grow in a particular area. Second is temperature and humidity. Second is temperature and humidity. Temperature and humidity is also one of the important factor which influence the what? Vegetation. You know very well when it comes to the temperature, then yes, obviously the temperature which is right there or the humidity which is right there, they are the basic nutrient for doing photosynthesis. More prevalent or more abundantly they are available, more photosynthesis will be happening into the plant and outcomes will be quite positive. Outcomes are going to be quite positive. So the vegetation's characteristics and extent are determined by temperature and humidity. Vegetation's characteristics as well as extent are determined by temperature as well as humidity, right? Vegetation's characteristics and extent are determined by temperature as well as humidity. For example, the tropical evergreen rainforest are found in the Terai areas of Himalayas. When it comes to the tropical rainforest, evergreen rainforest, then they are found where? In Terai areas of Himalayas. What are the Terai areas of Himalayas? Swampy areas of Himalayas. Obviously, in Terai areas, what is there? Maximum amount of water is available, humidity is abundantly available, and that's why, because humidity is abundantly available, they have evergreen type of forest. So yes, whenever we have the lesser volume of water, automatically, or lesser volume of moisture, automatically the evergreen can become semi-evergreen, can become deciduous, can become thorny forest, right? Or right or not? This is the decreasing order with respect to the humidity availability. With respect to the humidity availability, तो humidity कितनी available है, पानी कितना available है, उसी के ऊपर आपका क्या होगा? Evergreen forest हो सकता है, semi-evergreen हो सकता है, deciduous हो सकता है, thorny forest हो सकता है, right? Next. In contrast, when we go higher in the mountain, तो हायर अगर माउंटेन पे जाएंगे तो ऑब्वियसली रेनफॉल कम हो जाएगा. वी विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट दैट इज rhododendron और जुनाइपस. बेसिकली जब हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हमारे पास एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जिसको कि हम क्या बोलते हैं, ट्री लाइन बोला जाता है. उसके बाद हमें ट्रीज देखने को ही नहीं मिलता है. क्यों? क्योंकि आपका ह्यूमिडिटी कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन साथ में, अकेला ह्यूमिडिटी नहीं, आपको पता है कि जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो टेम्परेचर कंडीशंस क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, हार्श होती चली जाएंगी, नेगेटिव टेम्परेचर होता चला जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा टेम्परेचर, और इसी कंडीशन से द वेजिटेशन विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एरिया. उस एरिया में आपका वेजिटेशन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए हमारे पास ट्री लाइन होगा, उस ट्री लाइन के बाद हमें वेजिटेशन नहीं मिलता है. नेक्स्ट मेरे पास क्या है, फोटो पीरियड, दैट इज सनलाइट. आपको पता है कि भाई हमारे पास टेम्परेचर इज ओके, मेरे पास आपका सॉइल है दैट इज प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशंस, इसके बाद मेरे पास पानी है, ह्यूमिडिटी है, उसके बाद में फोटोसिंथेसिस के लिए मुझे सनलाइट तो चाहिए ना. तो ये डिपेंड करता है किसी भी एरिया में आपका सनलाइट ज्यादा है या कम है. अगर सनलाइट कम है तो ऑटोमेटिकली फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, वेजिटेशन वहां पे मुझे नहीं मिलेगा. इसलिए अगर मैं बात करता हूं ट्रॉपिकल एरियाज की, काफी डेंस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल एरियाज में मिलता है. क्यों? क्योंकि सनलाइट काफी ज्यादा आती है. ट्रॉपिकल एरियाज को हीट सरप्लस एरियाज बोला जाता है, क्योंकि जितना इंसोलेशन वो रिसीव करते हैं और जितना वो रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, इंसोलेशन रिसीव ज्यादा करते हैं, रिफ्लेक्शन कम करते हैं. ठीक है, तो जब मैं फोटो पीरियड की बात करता हूं और सनलाइट की बात करता हूं तो मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जो है प्लांट ग्रोथ के लिए और सर्वाइवल के लिए वो क्या होगी, आपकी सनलाइट होगी. मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी प्लांट ग्रोथ के लिए क्या होगी, वो सनलाइट होगी. प्लांट ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम लाइट थ्रू अ प्रोसेस, जो कि क्या होता है आपका फोटोसिंथेसिस. कैसे ऑब्टेन करते हैं, फोटोसिंथेसिस से. ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट आई अब्जॉर्ब, प्रोसीजर तो होगा ना उसको सिंप्लीफाई करने का. वो प्रोसीजर क्या कहलाता है, आपका फोटोसिंथेसिस. बट there is a variation in the duration of sunlight at different places. भाई ऑब्वियस सी बात है, मैंने जैसा बताया ट्रॉपिकल एरियाज में तो काफी ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन होता है सनलाइट का. दूसरे टेम्परेट एरियाज है उनमें ड्यूरेशन काफी कम होता है. तो हाँ, वेरिएशन है मेरे पास सनलाइट का. किसके डिफरेंस पे, लैटिट्यूड के डिफरेंस पे. जितना बड़ा लैटिट्यूड होगा उतना ही सनलाइट कम होगी, स्मॉलर लैटिट्यूड होगा सनलाइट ज्यादा होगी. तो बस मुझे यहां देखने को मिलता है लैटिट्यूड पे, एल्टीट्यूड का भी इफेक्ट है. आप वैष्णो देवी जाते हैं, आपको नहीं लगता कि टेम्परेचर कम हो चुका है,
क्यों हो गया? क्योंकि वहां पे आपकी स्मॉल रेडिएशन की, स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो आ रही हैं, बट आपको हीटिंग नहीं मिल पा रही है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, आपका वेजिटेशन भी वहां पे इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरीके से सीजन वाइज सीजन आपका क्या होता है, सनलाइट चेंज हो जाता है। विंटर में बहुत कम सनलाइट होती है, समर टाइम पे हमें काफी एम्पल अमाउंट में सनलाइट मिलती है, तो यहां पे भी डिफरेंस आ जाता है। ड्यूरेशन ऑफ डे पे भी इफेक्ट पड़ता है आपके सीजन के हिसाब से। अगर ड्यूरेशन ऑफ डे लॉन्ग है, जैसे समर में होता है, तो मुझे काफी वेजिटेशन मिल जाता है, काफी सनलाइट मिलती है। उल्टा आपके विंटर में वेजिटेशन रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि सनलाइट भी कम हो चुकी है। व्हेन द फोटो पीरियड इज लॉन्गर, ट्रीज ग्रो फास्टर इन द समर। समर में ट्री फास्टर ग्रो करते हैं क्योंकि फोटो पीरियड क्या होगा आपका, लॉन्ग है, सनलाइट जो है ज्यादा लंबे टाइम तक अवेलेबल है। इसके अलावा एल्टीट्यूड एक फैक्टर है, बिल्कुल एक एल्टीट्यूड फैक्टर है, क्योंकि जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं आपकी वेवलेंथ सनलाइट की कम हो जाती है, और सनलाइट की कम वेवलेंथ हमारे लिए एब्जॉर्प्टिव नहीं होती, हमारे प्लांट को फायदा नहीं पहुंचाती, राइट। तो आपकी जो इंसोलेशन अर्थ रिसीव करता है फिर रिफ्लेक्ट बैक करता है, उससे आपको फायदा पहुंचता है। तो यहां पे देखें, प्लांट लाइफ ग्रोज एट इंप्रेसिव एलिवेशन, एल्टीट्यूड अफेक्ट द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड वाटर दैट द प्लांट रिसीव्स। भाई होगा ना, एल्टीट्यूड क्या इफेक्ट करेगा, सनलाइट को अफेक्ट करेगा, वाटर और जितना भी प्लांट वाटर रिसीव कर सकते हैं उसको भी अफेक्ट करेगा। एट हाई एल्टीट्यूड अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट वेव रेडिएशन देखी जा सकती है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या होगा, शॉर्ट वेव रेडिएशन होंगी, और ऑल द प्लांट्स कैन नॉट ऑल द प्लांट कैन सर्वाइव इन दिस टाइप ऑफ सनलाइट। सारे प्लांट आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। प्लांट ग्रोइंग एट ए हाई एल्टीट्यूड टिपिकली रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल। जो प्लांट क्या करेंगे, आपकी हाई एल्टीट्यूड पे ग्रो करेंगे, वो क्या करते हैं, आपका काफी ज्यादा रेनफॉल रिसीव करते हैं, विच ट्रिकल्स डाउन अ माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर्स। वो क्या कर सकते हैं आपको, दे ट्रिकल डाउन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स और रिवर्स। रिवर्स की फॉर्म में, स्ट्रीम्स की फॉर्म में वाटर निकलता रहता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। वेजिटेशन जनरली डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई माउंटेन ऐसी लोकेशन पे है कि एक फेस माउंटेन का सन फेसिंग है और दूसरी साइड माउंटेन की बैक साइड है, तो सन फेसिंग जो आपका साइड है माउंटेन का, उस पे ज्यादा वेजिटेशन होगा, अपोजिट साइड पे वेजिटेशन नहीं होगा। सन फेसिंग साइड ऑफ माउंटेन ऑल्सो हैज बेटर वेजिटेशन ग्रोथ। सन फेसिंग साइड क्या होगी आपकी, उसके पास बेटर वेजिटेशन ग्रोथ जो है देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द फैक्टर विच आर अफेक्टिंग द vegetation in India, and not only in India, it is all around the world they are affecting. Okay guys, this you can read from the Indian Geography by Study IQ publication, link description में दिया हुआ है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। Thanks a lot, thank you very much, take care.